हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वितीज पाठशाला में आपका स्वागत है। और अब हम जो है नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। अभी तक हमने है जो रिवोल्ट ऑफ द 1857 तक जो है हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे वो करेंगे ब्रिटिश इंडिया आफ्टर 1858। 1857 के युद्ध के बाद जो पावर है वो डायरेक्टली इन द हैंड्स ऑफ द क्राउन के पास चली जाएगी एंड कंपनी को एबॉलिश कर दिया जाएगा। कंपनी वुड बी एबॉलिश एंड डायरेक्टली द पावर विल गो इनटू द हैंड ऑफ द क्राउन। सो अब हमें जो है क्राउन के बारे में पढ़ना है और क्राउन के बारे में जानना है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले क्राउन के बारे में हम जब जानेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द लॉर्ड लिटन के बारे में हम जानेंगे। So the company was abolished and the crown assumed the power। और उसका डिक्लेरेशन होगा कैनिन के ही टाइम पे इलाहाबाद में जो है घोषणा कर दी जाएगी कि अब से जो भारतीय सब्जेक्ट हैं वो ब्रिटिश के जो है सब्जेक्ट कहलाएंगे। भारतीय सिटीजन जो हैं ब्रिटिश के जो है सब्जेक्ट कहलाएंगे एंड दे वुड बी कंसीडर्ड एज पार विद द ब्रिटिश सिटीजन्स के साथ उनको रखा जाएगा। नाउ लॉर्ड कैनिंग जो है वो पहले वाइसरॉय बनेंगे और इन्हीं के पास जो है पावर जाएगी कि ये जो है लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कहलाएंगे। 1858 में जो एक्ट आएगा 1858 के एक्ट के थ्रू जो है पावर जो है ब्रिटिश क्राउन को दी जाती है और क्राउन के बिहाफ पे जो है पार्लियामेंट रूल करेगा इंडिया पे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में जो है क्वींस प्रोक्लेमेशन जो है सेम ईयर सिग्निफाइड द चेंज इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। नाउ द क्वीन प्रोक्लेमेशन रिमेन्ड द बेसिस ऑफ द ब्रिटिश की जो पॉलिसीज बनी आगे आने वाले 60 सालों पर तक वो जो है क्वीन के प्रोक्लेमेशन पर बेस्ड थी। नाउ अब इसको हमें पढ़ना है तीन भागों में। दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, सबसे पहले हम देखेंगे लॉर्ड लिटन ने कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करा। देन लिटन के बाद हम पढ़ेंगे लॉर्ड रिपन को, देन दी कर्जन को। सो दीज आर इंपॉर्टेंट। अभी तक जो है हमने पिछली क्लासेस में डलहाउसी तक कर लिया था। डलहाउसी के बाद हम जो है स्टार्ट करेंगे विद द लिटन। तो इस लेक्चर में हम लिटन देखेंगे, नेक्स्ट में हम लॉर्ड रिपन के बारे में पढ़ेंगे और लॉर्ड रिपन के बाद हम जो है लॉर्ड कर्जन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले लॉर्ड लिटन के बारे में समझते हैं। इनका टाइम सिर्फ 4 साल का होगा भारत में और इनको 4 साल के बाद जो है रिजाइन करने को बोल दिया जाएगा। और जब ये इंडिया में रहेंगे हम आगे जाके एनालाइज करेंगे इनके जो काम हैं वो जो है इंडियंस को पसंद नहीं आएंगे इनके काम। और वहीं इंडियंस को क्या, ये अफगान वार में दोबारा जो है ब्रिटिशर्स पैर डालेंगे और अफगान में तो पहले ही हारे थे तो अब जो है और बुरा हाल होने वाला है। नाउ लॉर्ड लिटन जो थे वो एक एक्सपीरियंस्ड डिप्लोमेट थे, मैन ऑफ स्ट्राइकिंग एबिलिटी एंड ब्रिलियंस थे। किसी भी व्यक्ति के बारे में जानने से पहले सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन जो है पता करना चाहिए कि उसका इंट्रोडक्शन क्या है। ही वॉज अ एक्सपीरियंस्ड डिप्लोमेट एंड मैन ऑफ स्ट्राइकिंग एबिलिटी एंड ब्रिलियंस। नाउ प्राइम मिनिस्टर जो हैं ब्रिटिश के 1876 में डिजराइली वो अपॉइंट करेंगे लॉर्ड लिटन को एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इनको जो है अपॉइंट किया जाएगा। द प्रिवेलिंग फेमाइन, इन्हीं के टाइम पे एक बहुत भयंकर फेमाइन होगा। फेमाइन में आपको बता दूं, फेमाइन होता है किसी भी चीज की शॉर्टेज होना। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो शॉर्टेज ऑफ द फूड की हम बात करेंगे। एंड द पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस होंगी इसी समय में नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में, जो कि एक बहुत ही बड़ी जो है वरी का कारण बन जाएगा ब्रिटिशर्स के लिए इस टाइम पे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट द फेमाइन के बारे में जानते हैं। नाउ फेमाइन पॉलिसी बनाई जाएगी जब भारत में फेमाइन होगा। फेमाइन ऑफ द 1876 और 78 का जो है रिजल्ट टू द फेलियर ऑफ द, ये किसका फेलियर था, रिजल्ट ऑफ द फेलियर ऑफ 2 मॉनसून। 2 साल लगातार जो है सूखा पड़ा, ड्रॉट पड़ा और ड्रॉट के कारण जो है कमी हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी, शॉर्टेज ऑफ फूड। शॉर्टेज ऑफ फूड दैट वुड बी कॉल्ड एज द फेमाइन। इट कवर्ड एन एरिया ऑफ 2,50,000 स्क्वायर एरिया का जो है ये कवर करेगा एरिया। और इससे जो है 58 मिलियन लोग अफेक्ट होंगे। तो कितने सारे लोग हैं जो कि अफेक्ट होंगे, तो ये लोग सब जो है लिटन से खुश नहीं होंगे।
द वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज वो थे मद्रास का, मैसूर का, हैदराबाद का, बॉम्बे का, सेंट्रल इंडिया एंड द पंजाब वाले एरियाज थे। नाउ इट टुक अ टोल ऑफ द 5 मिलियन लोग जो है इसमें मारे गए थे एक साल में। सो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 5 मिलियन लोग एक साल में मरना। नाउ द आउटब्रेक ऑफ द कोलेरा एंड द फीवर एडेड द मिजरी टू द लॉर्ड टू द सफरिंग ऑफ द लॉर्ड लिटन क्वीन विक्टोरियाज पॉपुलेशन। सो लॉर्ड लिटन और क्वीन विक्टोरिया की जो पॉपुलेशन थी उस पे अभी जो फमाइन तो था, फमाइन के साथ जो है कोलेरा भी लोगों को होने लग गया। कोलेरा के अलावा जो है अब फीवर भी फैलने लग गया, तो इनसे लोगों की जो है डेथ होने लग गई थी। लिटन की गवर्नमेंट फेल्ड मिजरेबली। इस सिचुएशन को लिटन जो है टैकल नहीं कर पा रहे थे, उनके बस की नहीं था इस सब को रोकना। द गवर्नमेंट रिलीफ मेजर सीम टू बी द इन एडवोकेट। जो एडवोकेट मेजर्स नहीं लिए जा रहे थे, लोग जो है परेशान थे, लोग रोज रोज मर रहे थे। सो अभी की कंडीशन देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्टेप उठाए स्टार्टिंग से, नहीं तो इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है, इस महामारी में, इस कोविड-19 में जो है इंडिया सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। सो गवर्नमेंट के एफर्ट मैं मानता हूँ, हर गवर्नमेंट के, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं करूंगा, मैं स्टेट गवर्नमेंट्स को भी जो है थैंक्स करूंगा कि उन्होंने भी जो है इतनी जल्दी इनिशिएटिव लिए गए हमारी गवर्नमेंट्स के द्वारा, और जो लॉकडाउन नेसेसरी था उसको इम्प्लीमेंट किया। लोगों की जान जरूरी है, इकोनॉमी तो दोबारा जो है हम बढ़ा लेंगे, इकोनॉमी डाउन हुई है पता है, कोई नहीं, मेहनत करके इकोनॉमी को दोबारा रिवाइव किया जाएगा। सो द फेमाइन कमीशन ऑफ द 1878 एंड द 80 अंडर सर रिचर्ड स्टार्चे वॉज अपॉइंट किया गया एंड मेड दी कमेंडेबल रिकमेंडेशन की गई इस कमीशन के द्वारा। नाउ दे इंक्लूड द प्रोविजंस ऑफ द फंड के प्रोविजंस इसमें जो है तय किए गए फॉर द फमाइन रिलीफ के लिए, एंड कंस्ट्रक्शन वर्क इन द एनुअल बजट। द फेमाइन कोड केम इनटू द एग्जिस्टेंस इन द 1883 में। एक फेमाइन कोड लाया जाएगा कि जब भी फेमाइन आएगा, कभी भी फेमाइन आएगा तो हमें इस तरह से उसको टैकल करना है। सो 1883 में जो है फेमाइन कोड को लाया जाएगा। नाउ जो एक और काम लिटन के टाइम पे होगा, जो कि होगा दो, ये जो है हमें पढ़ना है अबाउट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में। तो लिटन जो है वो वर्नाकुलर प्रेस पे जो है रोक लगा देंगे। दूसरा, आर्म एक्ट पास करके आर्म्स पे रोक लगा दी जाएगी, पर जो आर्म्स पे जो रोक लगेगी वो सिर्फ इंडियंस के लिए लगेगी। वहीं अगर हम बात करें जो ब्रिटिशर्स भारत में रह रहे हैं और एंग्लो इंडियन हैं, उनके लिए ये नहीं है। सो ये सिर्फ जो आर्म्स एक्ट जो लाया जाएगा वो इंडियंस के लिए लाया जाएगा, ब्रिटिश और एंग्लो इंडियंस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो डिटेल में देखते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। सबसे पहले 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है पास किया गया। वर्नाकुलर मतलब कि जो भी इंडियन लैंग्वेजेस में पेपर छपते थे उनको जो है उसका एक बिल लेके आए। अब इस एक्ट में लिखा गया कि जो भी मजिस्ट्रेट है वो ये देखेगा कि एडिटर, पब्लिशर या प्रिंटर जो भी है एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर का, डेट नथिंग वुड बी पनिश्ड अगेंस्ट द इंग्लिश गवर्नमेंट। इंग्लिश गवर्नमेंट की मर्जी के बिना कुछ भी पब्लिश नहीं होना चाहिए। नाउ द इक्विपमेंट ऑफ द प्रेस कुड बी सीज्ड। अगर ऐसा होता है तो प्रेस के सामान को जब्त कर लिया जाएगा और आगे उनको कोई भी कुछ भी छापने की जो है परमिशन नहीं मिलेगी। सो इसलिए जो है इन्होंने जो है कर्टेल किया। सो फ्रीडम ऑफ द प्रेस को कर्टेल किया गया इसके थ्रू। सो फ्रीडम ऑफ प्रेस को जो है कम कर दिया गया, और जो भी कुछ भी छापना होगा वो मजिस्ट्रेट को दिखाना पड़ेगा, फिर परमिशन मिलेगी, तब छापना पड़ेगा अगर उन्हें गवर्नमेंट के बारे में कुछ लिखना है। अगर बिना बताए कुछ छापा तो प्रेस जो है बंद कर दी जाएगी। दिस एक्ट कर्टेल्ड द फ्रीडम ऑफ द इंडियन प्रेस को इसने जो है कर्टेल किया गया। और ऐसा ही जो है इंदिरा गांधी के टाइम पे भी होगा, जब रात को जो इमरजेंसी लगाई जाएगी और सबसे पहले लाइट काटी जाएगी, किनकी, जितने भी न्यूज़पेपर हाउसेज हैं उनकी जो है लाइट काटी जाएगी सबसे पहले, क्योंकि सुबह न्यूज़पेपर में न्यूज़ ना आ पाए। उससे पहले सुबह न्यूज़पेपर में न्यूज़ आने से पहले जो है वो जो है अनाउंस कर दें ऑल इंडिया रेडियो पे, इसलिए जो है जो लाइट काटी गई।
नाउ दिस क्रिएटेड एडवर्स पब्लिक ओपिनियन, मतलब कि पब्लिक जो है खिलाफ हो जाएगी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस ले ली गई है। सो लोग बड़े जो है गुस्से में होंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। इन द सेम ईयर, इसी साल, पहली चीज तो जो लिटन के टाइम पे हुई वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया जाएगा, और दूसरी जो चीज होगी इसी साल सेम ईयर द आर्म्स एक्ट को भी पास किया गया। नाउ दिस एक्ट प्रिवेंटेड द इंडियंस टू कीप आर्म्स विदाउट द अप्रोप्रिएट लाइसेंस। इंडियंस को रखना है तो लाइसेंस लाना पड़ेगा आर्म्स एक्ट के थ्रू। अगर लाइसेंस नहीं है तो इंडियंस को परमिशन नहीं है कि वो आर्म्स अपने साथ रखे। ये एक सीधा सीधा वॉयलेशन था। इसको जो वॉयलेशन कहा जाएगा अगर रखेंगे तो, और उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। तो दिस कर्टेल द फ्रीडम ऑफ द इंडियंस की फ्रीडम कर्टेल की गई, एंड द इक्वलिटी को यहाँ पे इम्प्लाई नहीं किया गया। तो जहाँ जो क्वींस प्रोक्लेमेशन था कि हम बराबर होंगे, ब्रिटिशर्स और दी ब्रिटिश सिटीजन और इंडियन सब्जेक्ट्स जो हैं वो बराबर होंगे, तो वो सिर्फ कहने कहने को था, असल में वो कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। यूरोपियन एंड द एंग्लो इंडियन वर एग्जेम्प्टेड, यूरोपियंस को और एंग्लो इंडियंस को एग्जेम्प्ट कर दिया गया फ्रॉम दिस प्रोविजन। नाउ अदर रिफॉर्म्स जो इसी समय में आएंगे, वो लॉर्ड लिटन इंट्रोड्यूस करेंगे सॉल्ट टैक्स को। अ यूनिफॉर्म सॉल्ट टैक्स वाज इंट्रोड्यूस थ्रू आउट द ब्रिटिश इंडिया में। ये अबॉलिश करेंगे इंपोर्ट ड्यूटी, एंड सपोर्टेड द फ्री ट्रेड को अब सपोर्ट किया जाएगा, एंड इंपोर्ट ड्यूटीज को हटा दिया जाएगा। दे हैड सीरियसली अफेक्टेड द इंडियन इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, जिन्होंने पहले इफेक्ट किया था, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था मर्चेंट्स क्लास पे एंड अदर ट्रेडिंग क्लासेस पे। नाउ द सिस्टम ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द फाइनेंस, सो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंस की। सो डिसेंट्रलाइजेशन होगा फाइनेंस का, डेट हैड बिगन इन द टाइम ऑफ द लॉर्ड मायो, वाज कंटिन्यूड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द लॉर्ड लिटन। जो मायो के समय पे शुरू हुआ था उसको आगे बढ़ाया जाएगा लॉर्ड लिटन के टाइम पे। नाउ नेक्स्ट जो है, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर एम्पावर्ड विद द सम कंट्रोल ओवर द एक्सपेंडिचर of all provisional matters, land, revenue, excise, stamps, law and order। so ये पावर जो है चली जाएगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास। लिटन wanted to encourage the provinces in the collecting the revenue and thereby strengthening the financial power and the position of the province। 1878 में स्टेचूटरी सिविल सर्विस इस्टेब्लिश की जाएगी इंडियंस के लिए, एक्सक्लूसिवली भारतीयों के लिए, बट दिस वाज अबॉलिश्ड लेटर, इसको बाद में जो है अबॉलिश कर दिया जाएगा। लिटन और सेकंड अफगान वॉर की पॉलिसी देखते हैं। फर्स्ट अफगान वॉर में ये हार गए थे और इनको जो है खतरा था। सो बेसिकली जो अफगान पे कब्जा करने का उद्देश्य था, वैसे तो अगर हम बात करें तो जो ब्रिटेन जो क्वीन प्रोक्लेमेशन था, क्राउन के पास जो पावर गई थी, तो उसमें वो लिखा गया था कि जो है एक्सपेंड नहीं करेंगे, अब ब्रिटिशर्स जो है एक्सपेंशन की पॉलिसी नहीं लाएंगे। बट सेकंड अफगान वॉर जो थी वो रिजल्ट थी कि जो रशिया है, वो रशिया जो है भारत की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया था उसने, और वो जो है अफगानिस्तान के रास्ते भारत में आना चाहता था। तो अफगानिस्तान को एज अ बफर स्टेट बनाने की जो है बात हो रही थी। नाउ द अफगान पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश वाज बेस्ड ऑन द assumed threat ऑफ द रशियन इन्वेजन ऑफ इंडिया, उसके मद्देनजर रखते हुए द फर्स्ट अफगान वॉर ऑफ 1838 से 42 प्रूव टू बी ए डिजास्ट्रस वन फॉर द ब्रिटिश इन द इंडिया। When लॉर्ड लिटन को अपॉइंट किया गया वाइसरॉय, ही वॉज इंस्ट्रक्टेड बाय द होम गवर्नमेंट टू फॉलो अ फॉरवर्ड पॉलिसी को फॉलो करना है। नाउ रशियन जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो एक मिशन भेजें अफगानिस्तान के थ्रू जो है भारत पे कब्जा करने के लिए। नाउ द मेन कोज ऑफ द दिस वाज द मेन कोज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ और द सेकेंड अफगान वॉर का जो है मेन रीजन था। सून जो है वॉर आउटब्रेक हो जाएगी 1878 में, एंड ब्रिटिश ट्रूप कैप्चर द टेरिटरी, कैप्चर कर ली जाएगी काबुल और कंधार की ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है एरिया कैप्चर कर लिया जाएगा। और इनका अफगानिस्तान का रूलर होगा शेर अली, जो कि भाग जाएगा, कंट्री छोड़ देगा और बाद में मारा जाएगा, 1879 में मारा जाएगा ना। उसका बेटा जो है याकूब खान बिकेम द रूलर, याकूब खान रूलर बन जाएगा, एंड द ब्रिटिश कॉन्क्लूड करेंगे एक याकूब खान से ट्रीटी, जिसको ट्रीटी ऑफ द गंडमक कहा गया है विद हिम।
नाउ ब्रिटिश रेजिडेंट को छोड़ दिया जाएगा इन द कोर्ट ऑफ द काबुल। काबुल में जो है एक ब्रिटिश रेजिडेंट को छोड़ दिया जाएगा जो कि काबुल को संभालेगा, बट उसको जो है मार दिया जाता है लोगों के द्वारा। ब्रिटिश ऑफिसर वाज मर्डर्ड बाय द अफगान रिबेल्स, जो है वो मार डालेंगे। नेक्स्ट जो है, ऑल्दो द ब्रिटिश ट्रूप्स वर एबल टू रिकैप्चर, जो ब्रिटिश ट्रूप हैं वो कोशिश करके जो दोबारा काबुल को कैप्चर कर लिया जाएगा, बट डिफिकल्टी इन होल्डिंग इट इंक्रीज्ड। नाउ ड्यू टू द एक्टिविटीज ऑफ द रेबल, ब्रिटिश उसको संभाल नहीं पाए, पर दोबारा जो है ब्रिटिशर्स कब्जा कर लेंगे। 1780 में लिटन को फोर्स किया जाएगा कि आप जो है नई जो गवर्नमेंट बनेगी इंग्लैंड में वो फोर्स करेगी रिजाइन करने के लिए लिटन को। नाउ लिटन की जो अफगान पॉलिसी है वो सीवियरली क्रिटिसाइज की जाएगी। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर इंक्लूडिंग द, जो कि रेजिडेंट भेजा गया था काबुल में उसको इंक्लूड करते हुए। नाउ इन्हीं के एडमिनिस्ट्रेशन में लिटन के ही समय में बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। मिलियन डाइड ड्यू दी फेमाइन। फेमाइन मैंने आपको फिर से मैं आपको बता देता हूँ, फेमाइन होता है शॉर्टेज, फेमाइन इज द शॉर्टेज। सो हेयर द शॉर्टेज ऑफ द फूड वाज द फेमाइन, और द सूखा पड़ा था उसके कारण। दूसरी अगर और दो बात और हम देखें तो वो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया जाएगा जो कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस को कर्टेल कर देगा, एंड द आर्म्स एक्ट लाया जाएगा जो रूल ऑफ द इक्वेलिटी को डिमिनिश कर देगा, और यूरोपियंस एंड द इंडियंस में फर्क करना यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। सो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई, लिटन के बारे में आपको समझ में आया हो। लिटन की 4 पॉलिसीज हमें जो देखनी है, अफगान वॉर, देन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, देन आर्म्स एक्ट, एंड स्टार्टिंग में जो है हमने किया था लिटन का जो है सबसे पहले जो फमाइन जो हुआ था लिटन के समय में, 2 साल के लिए जो है बारिश नहीं हुई, मानसून भारत नहीं आया, तो ये चीज़ें हमें देखनी है। सो दिस वॉज ऑल इन दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में जो है हम जो है नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, एंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द न्यू वाइसरॉय, एक नए वाइसरॉय की जो है चर्चा करेंगे। सो आई होप यू लाइक द क्लास, एंड डू सब्सक्राइब, शेयर, एंड अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन में, आप पूछ सकते हो। सो डू लाइक एंड शेयर द क्लास।